नमस्ते। आज हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी की जो मैप आपका आएगा प्रश्न एग्जाम में 2 नंबर का विश्व मानचित्र और 2 नंबर का आपका आएगा इंडिया का मानचित्र। तो विश्व के मानचित्र में कुछ स्थान आपको दिए जाएंगे कि भाई ये विश्व के मानचित्र में आप अंकित कीजिए, तो वो प्लेस आपको अंकित करने पड़ेंगे। अब याद कैसे रखें, मैं बिल्कुल पूरी क्लास जो है हम इसे 2 भागों में करेंगे। तो पहला भाग बहुत ही शानदार तरीके से हम सीखने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि विश्व के मानचित्र में इन विभिन्न स्थानों को आप कैसे शो करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपका एक प्रश्न आया है कि सबसे पहले हम वर्ल्ड मानचित्र करने वाले हैं, ठीक है, और प्रमुख रेल मार्ग आपको दिखाना है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, और इसके 2 छोर हैं, एक पूर्वी छोर और एक पश्चिमी छोर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का जो पूर्वी छोर है व्लादिवोस्टोक, उसको विश्व मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो आपके सामने जो मानचित्र आप देख पा रहे हैं, इस मानचित्र में हम इस व्लादिवोस्टोक को अगर अंकित करना चाहें तो आपको यहाँ पे करना है। देखो ये जो है ना, ये पूरा का पूरा हमारा जो विश्व मानचित्र है, इसमें हम रूस, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा देश है, तो रूस में ये तो हो गया पश्चिमी और ये हो गया पूर्वी इसका छोर। तो पूर्वी छोर क्या है? व्लादिवोस्टोक है। कहाँ स्थित है? आप विश्व मानचित्र में यहां पर देखेंगे, यहां पर आपको उसे कैसे करना है, यहां पे आप घेरा लगा देंगे पेन से, पेंसिल से, और यहां पे लिख देना व्लादिवोस्टोक, ठीक है, ये आपने लिख दिया। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि इसी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पश्चिमी छोर मानचित्र पे दर्शाइए, तो आप इसी रेल मार्ग को देखते हुए ध्यान देना कि ये जो पश्चिमी भाग आता है, ठीक है ना, पश्चिम में ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे होता है सेंट पीटर्सबर्ग। ये है सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ से शुरू होकर ये रेल मार्ग जो है बच्चों, ये यहाँ तक आता है। तो व्लादिवोस्टोक पूर्व में और सेंट पीटर्सबर्ग पश्चिम में, अच्छी तरह से समझ लेना है। इसी तरीके से आपको अंकित कर देना। एक पूछा जाएगा तो एक अंकित करना है, दोनों पूछे जाते हैं तो दोनों अंकित करने हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। इसका एक पश्चिमी छोर, एक पूर्वी छोर। याद हो गया? आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या आ सकता है। अगला आपका प्रश्न आ सकता है बच्चों, अगला प्रश्न ये आ सकता है कि भाई हमारा जो है ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, तो ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग के भी 2 हिस्से हैं, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। तो अभी पूछा है पूर्वी स्टेशन, और पूर्वी स्टेशन का नाम है हैलिफैक्स। आपको हैलिफैक्स दिया हुआ होगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूर्वी छोर हैलिफैक्स विश्व मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो ध्यान देना कि ये हमारा है, ये ऊपर वाला जो भाग है वो कनाडा है, नीचे वाला भाग उत्तरी अमेरिका है। तो कनाडा का ये पूर्वी हिस्सा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो भाग है, ये जो हिस्सा है, ये है आपका हैलिफैक्स, ठीक है ना। तो ये हैलिफैक्स आपको इस तरीके से अंकित करके गोल घेरा यहाँ पे लगा करके, और यहाँ पे आपको लिख देना है हैलिफैक्स, ठीक है, हैलिफैक्स। ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। इसी तरीके से मान लीजिए पूछा जाए इसका पश्चिमी भाग, इसी ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग का अगर आपको पूछा जाए पश्चिमी स्टेशन, तो पश्चिमी स्टेशन का नाम है वैंकूवर। आपको स्थान दिया होगा, वैंकूवर को मानचित्र पर अंकित कीजिए। तो आप यहाँ पे जो है ना, जैसे ये कनाडा है, ये नीचे वाला, तो ये तो उत्तरी अमेरिका, आप सबको जानते हैं ना, ये तो हो गया उत्तरी अमेरिका, ये तो है उत्तरी अमेरिका। आप इसको उसका ऊपर का जो भाग है वो है कनाडा। तो कनाडा का हमने पूर्वी भाग अभी देखा था, ये रहा इसका पश्चिमी भाग। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है वैंकूवर, और वैंकूवर स्थित है पश्चिम भाग में। आप यहाँ पे शो करेंगे। मान लीजिए पूरा, ये तो कनाडा का और अमेरिका का खाली मानचित्र है, पूरा विश्व का मानचित्र आपके सामने इस तरीके से आएगा। तो ये रहा आपका, यहाँ पे जो है ना थोड़ा उत्तरी अमेरिका से थोड़ा सा ऊपर, ध्यान देना, वैंकूवर जो है वो कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका से थोड़ा सा ऊपर जो है आप यहाँ पे इसको शो कर लोगे, तो ये आपका जो है वो हो जाएगा ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग का पश्चिमी भाग। अभी तक हमने क्या देखा? हमने साइबेरिया के ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग के पूर्वी और पश्चिमी दोनों पॉइंट्स देख लिए। साथ ही साथ हमने कनेडियन जो रेल मार्ग है, ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग, उसका पूर्वी और पश्चिमी भाग हमने देख लिया। और अब नेक्स्ट चलते हैं एक और अगला हमारा जो रेल मार्ग है, क्योंकि एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। जहां जहां से मानचित्र के प्रश्न आ सकते हैं वो सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। भले ही हमें 2-3 क्लासें लेनी पड़े, लेकिन हम कंप्लीटली कर लेंगे। इसलिए क्लास को पूरी तरह से देख लेना, अच्छी तरह से देख लेना, और हर सब्जेक्ट का टॉपिक
टॉपिक आपको इसी तरीके से बेस्ट तरीके से हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं आपको हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, कंप्लीटली आपको यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखो, ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का पश्चिमी सिरा, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का दो हिस्से, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो ये पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है, ऑस्ट्रेलियन पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, इसको आपको बताना है कि मानचित्र में इसके हिस्से बताइए, मतलब इसके पॉइंट्स बताइए। तो अभी हमें इसका पश्चिमी सिरा, ये है पश्चिमी सिरा, यहां पर हमें शो करना है। तो विश्व मानचित्र में हम इसे इस तरीके से हाईलाइट करेंगे, इस तरीके से आप हाईलाइट करेंगे कि भाई ये जो है ना वो पर्थ है, ठीक है, ये पर्थ है, इधर सिडनी आता है, ठीक है ना, पूर्वी भाग में सिडनी है, सिडनी आप वहां पर शो करेंगे, और पर्थ जो है वो आपको यहां पे शो करना है। गोल घेरा लगाइए और तीर बना करके और वहां पे शो कर दीजिए कि ये पर्थ है, और पर्थ क्या है, ये जो पार ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है उसका पश्चिमी हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या है, ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का पूर्वी हिस्सा बताना है, आपको पूर्वी छोर बताना है। तो इसी तरह का प्रकार से हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ये हो गया पूर्वी, सिडनी जो है यहाँ पे आता है, ठीक है, तो ये सिडनी हो गया और इधर पर्थ हो गया। तो अभी तक हमने तीन जो रेल मार्ग हैं विश्व के, जो बड़े रेल मार्ग होते हैं तीन, मतलब एक पूरे महाद्वीप को जो कवर करते हैं, उसके हमने दो दो हिस्से देख लिए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट, अब हमें समुद्री मार्ग, हमारे रेल मार्ग तीन जो महत्वपूर्ण रेल मार्ग थे हमने कर दिए हैं, और रेल मार्ग बचे हुए हैं उसको अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। अब हम करने वाले हैं समुद्री मार्ग। तो समुद्री मार्ग में विशेष करके जो प्रश्न आता है वो आता है हमारा जो है वो स्वेज नहर आपको बतानी होती है, एक स्वेज नहर और एक पनामा नहर, ये विशेष करके दो तो इंपॉर्टेंट हैं। तो लाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो स्वेज नहर है उसको आपको दिखाना होता है, इसका पॉइंट्स पूछा जाता है, या तो स्वेज नहर पूछा जाएगा, या लाल सागर पूछा जाएगा, या भूमध्य सागर पूछा जाएगा। तो यहां पर आपको शो करना है, ये पॉइंट लगा करके आप यहां पे लिख देंगे, पॉइंट लगा करके, और ये स्वेज नहर लिख देंगे, ठीक है, मिस्र में स्थित है स्वेज नहर, तो यहां पर आपको शो कर देना। पहले क्या होता था, विश्व का यूरोपीय देशों का यहां से इसी मार्ग से होते हुए जो है वो भारत के साथ व्यापार होता था, और भारत से भी सुदूर पूर्व में जो राष्ट्र हैं वहां पर व्यापार होता था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेल मार्ग था स्वेज नहर, जो कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न, पनामा नहर को आपको मान लीजिए मानचित्र में शो करना है। तो पनामा नहर भी बहुत इंपॉर्टेंट नहर है, और ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में आप देख रहे हो, एक तरफ अटलांटिक महासागर है, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, और इन दोनों के बीच में जो है ये स्थित है, दोनों के बीच में यहां पर स्थित है। तो आप इसे यहां पर शो करेंगे, ये आपकी क्या हो गई भाई, ये जो है वो आपकी हो गई पनामा नहर, ठीक है, ये पनामा नहर हो गई। और पनामा नहर जो है वो पूरे विश्व को एक प्रकार से जोड़ने का काम करती है। आगे बढ़ेंगे, अगला एक और प्रश्न हम देखने वाले हैं, एशिया का महत्वपूर्ण पत्तन। अब हमने दो महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भी देख लिए, अब हम महत्वपूर्ण बंदरगाह देख लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। हमने रेल मार्ग जो है बड़े बड़े वो देख लिए, उनके जो पूर्वी और पश्चिमी छोर हैं वो देख लिए, हमने दो महत्वपूर्ण जो नहरें हैं वो देख ली। अब हम विश्व के महत्वपूर्ण जो पत्तन है, बंदरगाह है, उनको देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे जो विश्व के विभिन्न जो मैदान हैं, जैसे घास के प्रेरीज है, डाउन्स है, वो देखने वाले हैं। हर चीज को, हर पॉइंट को छूने वाले हैं। इससे बाहर आपका मैप से संबंधित प्रश्न नहीं जा सकता, इसलिए क्लास को कंप्लीटली देखें। हमारी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप इसी प्रकार के सीरीज चाहते हैं तो वीडियो को हाइप करें, जितना ज्यादा हाइप करेंगे उतनी ज्यादा मैं आपके लिए क्लासें ला पाऊंगा। चलिए नेक्स्ट, एशिया का महत्वपूर्ण पतन आपको सिंगापुर शो करना है। अगर मान लीजिए आ जाए कि सिंगापुर को विश्व मानचित्र पर अंकित कीजिए, तो बच्चों ध्यान देना, यहां आप जो है वो बता सकते हैं, यहां पर जो है आप गोल घेरा लगा करके और इसे शो कर देंगे, ये आपका सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। विश्व मानचित्र में आपको, ये इंडिया है हमारा, देखो ये हमारा इंडिया है, और इंडिया से आप थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में जाएंगे तो वहां पर आपको सिंगापुर शो कर देना है। नेक्स्ट एक और पत्तन की तरफ चलते हैं, और ये पूछा है आपका लंदन एयरपोर्ट, लंदन पत्तन जो है वो आपको शो करना है। तो आप यहां पे देख पा रहे हो, ये विश्व मानचित्र में यहाँ पर लंदन है, यहाँ पर लंदन है। थोड़ा सा मैं पहले मानचित्र आपको दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये वर्ल्ड का मैप है ना, तो यहाँ पर ये जो यूरोपीय राष्ट्र है उसमें ये है आपका, यहाँ पर ब्रिटेन है और नीचे जो है वो फ्रांस है।
तो फ्रांस से थोड़ा सा ऊपर ये वाला जो हिस्सा है ना, जहां पर आप डायरेक्शन देख पा रहे हो, है ना, लैंडमार्क जो लोकेशन हमने लगाया हुआ है, तो ये लंदन है। और यहाँ जो है ना, ये विश्व के महत्वपूर्ण मार्गों को जोड़ने वाला, जैसे पनामा नहर है, यहाँ से होकर के यहाँ तक आती है, यहाँ से होकर के फिर ये पूरे अफ्रीका और फिर एशिया और ठेठ दक्षिण पूर्व तरफ जाता है। तो ये है आपका लंदन एयरपोर्ट, लंदन पत्तन। नेक्स्ट एक और प्रश्न आता है कि अमेरिका का सबसे व्यस्ततम पत्तन कौन सा है। मान लीजिए आपको न्यूयॉर्क, अमेरिका का सबसे व्यस्ततम पत्तन है न्यूयॉर्क, तो ये अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, और इसमें आपको न्यूयॉर्क को लैंडमार्क करना है, न्यूयॉर्क को आपको शो करना है, तो बिल्कुल समुद्र किनारे पर यहां पर आप बताएंगे ये आपका हो गया न्यूयॉर्क। ठीक है ना, ये पूरा विश्व मानचित्र दिमाग में रखिए, जितने ज्यादा अभ्यास करोगे उतने ही ज्यादा आप इन चीजों को कवर कर पाओगे। ठीक है, तो अभी देखो, अभी हम इस क्लास में इतना ही करेंगे। बाकी जो हमारे बचे हुए जो मैप के प्रश्न है वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अभी तो हमें इन विश्व मानचित्र के बहुत सारे प्रश्न देखने हैं, साथ ही साथ हम इंडिया के भी देखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न विश्व मानचित्र का होगा और 2 नंबर का इंडिया का होगा। आप मुझे बताइए ये क्लास कैसी लगी आपको। वास्तव में अगर अच्छी लगी हो तो बिल्कुल मैं इस क्लास को कंटिन्यू करूंगा। अगर आप नेक्स्ट क्लास चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट जरूर कर देना कि सर नेक्स्ट क्लास भी बता दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारी लाइव क्लासें ज्वाइन करिए, इंग्लिश की सुबह 6:30 बजे होती है और बाकी हमारी शाम को लाइव क्लासें होती है 8 बजे से। थैंक यू, धन्यवाद।